बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 2 एंड 3 मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। आज हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स। जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, बिल्कुल उसी तरह करना है हमें। सबसे पहले हमें क्रिटिकल वैल्यू मालूम करनी है। तो क्रिटिकल वैल्यू के लिए हमें क्या मालूम करना होगा? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स। एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें दो हैं, एक फंक्शन यहाँ पर ई एक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है साइन एक्स से। ई एक्स साइन एक्स से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हम कौन सा रूल अप्लाई करने जा रहे हैं? प्रोडक्ट रूल। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो पहला फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा और दूसरे फंक्शन का हम साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स प्लस साइन आएगी। और अब सेकंड फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा साइन एक्स और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो याद रखें ई एक्स का डेरिवेटिव जो है, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव भी ई पावर एक्स ही होगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पर मैं पहले लिख देती हूँ ई पावर एक्स। एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स आ गया। अब क्रिटिकल वैल्यू आप मालूम करेंगे। क्रिटिकल वैल्यू पुट एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 0। एफ प्राइम एक्स क्या है हमारे पास? है ई पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई पावर एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ई पावर एक्स हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ई पावर एक्स को हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। इक्वलिटी मेथड अप्लाई करें तो ई एक्स इज इक्वल टू 0, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये देखें ई पावर एक्स इज इक्वल टू 0 एंड कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ई पावर एक्स 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि ई की वैल्यू जो है वो 2.7818 के करीब होती है। तो अगर आप पावर में नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी वैल्यू ले लें वो कभी भी 0 नहीं होगी। तो यहाँ ई पावर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब सिर्फ ये बचा, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ हम कॉस एक्स को ख़त्म करने के लिए डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स। तो यहाँ कॉस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहीं पे कर लेते हैं कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे कॉस एक्स से और साथ में मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये कॉस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले से। 1 प्लस साइन एक्स और ये मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस एक्स से। तो जब भी साइन एक्स कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होगा वो tan एक्स में तब्दील हो जाता है। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? 1 प्लस tan एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 प्लस tan एक्स इज इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया होगा कि tan एक्स कैसे आया है? साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स। अब इस 1 को हम इस तरफ ले जाएं तो tan एक्स इज इक्वल टू -1 के बराबर है। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि tan की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ आप पढ़ चुके होंगे पहले भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने पढ़ा होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए, सेकंड में एस, थर्ड में टी और फोर्थ में सी। ठीक है, तो याद रखें कि tan एक्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में यही दिया हुआ है। तो इसी हिसाब से हम करेंगे कि दो ही वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर tan -1 जो है वो इन दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ रहा है और इसमें जो है वो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो x विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4 के बराबर। और सेकेंड x की वैल्यू आ रही है -π/4 के बराबर है। ठीक है, यहाँ -π/4 के बराबर है तो यहाँ पर -π/4। अब यहाँ आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास आएगा 3π/4। ठीक है, तो ये हमें दो
यहाँ पर हमें 2 क्रिटिकल वैल्यूज़ मिल गई, तो अभी हम एट x इज़ इक्वल टू -π/4 पे मालूम करेंगे। हमें मालूम करना है कि ये फंक्शन, इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है या मैक्सिमम है, और अगर है तो कितनी मिनिमम और कितनी मैक्सिमम है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू मालूम करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लेंगे। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, f डबल डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ देखिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम किया, इसी से हम सेकंड मालूम करेंगे। ex cos x है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आएगा, ex ऐसे ही आएगा, ex एज इट इज़ आ जाएगा, और cos x का हम लेंगे, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन पहले लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स, इसके बाद प्लस cos x एज इट इज़ आएगा, और ex का डेरिवेटिव e पावर x। यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देती हूँ, एफ डेरिवेटिव ऑफ x हमारे पास आया था ex cos x प्लस ex e पावर x sin x। ठीक है, सामने रहेगा तो समझ में आएगा। तो ये जो हमने प्रोडक्ट रूल से इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया, अब इसी तरह इसका भी डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, e पावर x सेम आएगा, sin x का डेरिवेटिव cos x, और अब sin x सेम रहेगा, सेकंड फंक्शन सेम आएगा, और ex का डेरिवेटिव e पावर x। अब यहाँ देखें माइनस ex sin x है या प्लस e पावर x sin x है, ये कैंसिल हो रहा है, इसको काट देंगे, तो अब आपके पास क्या बच रहा है, एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 2 e पावर x cos x। ये आपके पास आ गया डबल डेरिवेटिव। अब आपने x की वैल्यू को -π/4 लेना है सेकेंड डेरिवेटिव में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, f प्राइम -π/4 इज इक्वल टू 2 e पावर x की जगह क्या आ जाएगा, -π/4, x क्या है -π/4 है, और cos -π/4। अब cos -π/4 जो है ये cos π/4 के बराबर होता है, तो 2 e पावर -π/4 cos π/4 से चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर आएगा 2 e पावर -π/4, और cos π/4 किसके बराबर होता है, 1/√2 के बराबर होता है। तो ये वैल्यू आप देखें तो पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ 2 भी पॉजिटिव है, और e की पावर जो है माइनस में है, लेकिन मैंने आपको बताया कि e की पावर जो है वो 2.8 समथिंग है। पावर चाहे कोई भी हो, पॉजिटिव वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी। तो यहाँ पर ये क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है, तो इसलिए शो हो रहा है कि फंक्शन की जो है मिनिमम वैल्यू है। सो फंक्शन f(x) हैज़ minimum value at x is equal to -π/4, and the minimum वैल्यू इज़, अब मिनिमम वैल्यू मालूम करने के लिए आपको जो गिवन फंक्शन है f(x) उसमें आपने पुट करके देखना है, जैसे हम पहले करते रहे। अब इसको आप चाहें तो आप मज़ीद कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन चूँकि हमें यहाँ पे सिर्फ ये शो बताना है कि फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है या मैक्सिमम, तो इसलिए इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो फंक्शन f(x) हमें दिया हुआ था e पावर x sin x। ठीक है, इसकी जगह x की जगह हम क्या ले रहे हैं, -π/4 ले रहे हैं, तो यहाँ भी e पावर -π/4 sin -π/4। अब यहाँ जो ये नेगेटिव साइन है इसको हम पहले लिख लेते हैं, -e पावर -π/4। ये माइनस साइन पहले आ गई, तो अब क्या बना, अब क्या बच रहा है, sin π/4। तो sin π/4 किसके बराबर होता है, 1/√2 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/√2। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f at x is equal to -π/4 is
माइनस ई माइनस पाई बाई 4 पावर है, और यहाँ ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है √2, ठीक है। √2 इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है एट x इज़ इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। अब हमारे पास दो क्रिटिकल वैल्यूज़ आई थी, हमने फर्स्ट क्रिटिकल वैल्यू मालूम कर ली, ये हमने फर्स्ट मालूम की है, अब हम सेकंड भी करेंगे। एट x इज़ इक्वल टू 3 पाई बाई 4, इसके लिए आपने डबल डेरिवेटिव में पुट करना है f प्राइम x की जगह 3 पाई बाई 4। डबल डेरिवेटिव आपने ऊपर मालूम किया था, डबल डेरिवेटिव ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव है, ठीक है। 2e पावर x cos x, जहाँ पर x आ रहा है तो इसमें जहाँ पर भी x आ रहा है उसकी जगह हम 3 पाई बाई 4 पुट कर देंगे, तो 2e पावर 3 पाई बाई 4 cos 3 पाई बाई 4, cos 3 पाई बाई 4 इक्वल टू -1/√2 के बराबर है। देयरफॉर ये किसके बराबर हो जाएगा, 2e पावर 3 पाई बाई 4 इज़ इक्वल टू माइनस, इसकी जगह क्या आएगा, -1/√2 आ रहा है, इक्वल टू 2e पावर 3 पाई बाई 4 डिवाइडेड बाय √2, और यहाँ नेगेटिव साइन मत भूलिएगा। अब नेगेटिव साइन है तो ये क्या है, ये लेस देन 0 को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू 3 पाई बाई 4। सो फंक्शन एफ एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू 3 पाई बाई 4 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज़, इसके लिए हम फंक्शन में पुट कर देंगे, ठीक है। फंक्शन x इज़ इक्वल टू e पावर x साइन x, तो x की जगह हम क्या ले रहे हैं, 3 पाई बाई 4 इज़ इक्वल टू e पावर 3 पाई बाई 4 साइन 3 पाई बाई 4। अब साइन 3 पाई बाई 4 1/√2 के बराबर है, तो क्या आ जाएगा, e पावर 3 पाई बाई 4 डिवाइडेड बाय √2, ये आपके पास आ गई मैक्सिमम वैल्यू आंसर। पार्ट 5 एफ एक्स इज इक्वल टू 2e पावर x प्लस e माइनस एक्स। सबसे पहले हमें इसका डेरिवेटिव मालूम करना है, तो f प्राइम x इज इक्वल टू 2e पावर x, e x का डेरिवेटिव e x ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगी, ठीक है, यहाँ नेगेटिव साइन आएगी और e पावर माइनस एक्स। क्रिटिकल वैल्यू मालूम करने के लिए f प्राइम x इज इक्वल टू 0, तो f प्राइम x क्या है हमारे पास, 2e पावर x माइनस e माइनस एक्स पावर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर माइनस x है, इसको हम पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, 2e पावर x माइनस 1/e पावर x लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, e पावर x एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 1 है, 2e पावर x और x 2x माइनस यहाँ पर 1 आएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर दो कंडीशंस बन रही हैं, 2e पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये कि 1/ex इज इक्वल टू 0। तो e जो है वो तो 0 हो ही नहीं सकता, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो 2.877 समथिंग के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। तो e पावर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब क्या बच रहे हैं, 2e पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 2e पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये माइनस 1 इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2e पावर 2x इज इक्वल टू 1। या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि e पावर 2x इज इक्वल टू 1/2। e पावर 2x इज इक्वल टू, ये 2 इधर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा।
अब यहाँ हमें करना क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पर हमें e को क्या करना है, ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे। क्यों, नेचुरल लॉग जो है वो इन्वर्स होता है। नेचुरल लॉग जो है वो e का रेसिप्रोकल है, उसका इन्वर्स है, ठीक है। तो उससे वो कैंसिल हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पर नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे। तो दोनों तरफ हम नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे। e पावर 2x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1/2। अब ln जो है वो इन्वर्स है e का, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बच रहा है आपके पास, 2x इज इक्वल टू ln 1/2 बच रहा है। इस 2 को भी अगर हम इस तरफ ले आएँ तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, ये 1/2 पहले लिख लेते हैं, और ln ये 1/2 इधर आ गया, सही। अब देखें, जब भी लॉग में इस तरह आप कर सकते हैं कि इसको आप पावर में चेंज कर सकते हैं। ये 1/2 जो है इसको आप इसका पावर बना सकते हैं, ठीक है। ये कैसे है कि जैसे सिंस m ln a इज इक्वल टू, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ln a पावर m। तो यहाँ भी समझे कि ये ln a है और ये m है, तो इसको हम पावर की शक्ल में लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू ln 1/2 पावर 1/2। x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग, यहाँ पर 1/2 इसकी वजह से रूट आ सकता है, तो 1/2 रूट स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर 1 का रूट जो है वो 1 ही होता है, ठीक है। तो ln इज इक्वल टू 1/√2। ये आपके पास क्या आ गई, क्रिटिकल वैल्यू आ गई ln। अब क्रिटिकल वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। तो अब हमें ये मालूम करना है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। तो उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ता है, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, फर्स्ट डेरिवेटिव था 2e पावर x माइनस e पावर माइनस x। तो अब इसका जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो f(x) ही आएगा, ठीक है। ये माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगी, यानी फंक्शन f(x) है वही आएगा सेकंड डेरिवेटिव, ठीक। तो यहाँ पर आएगा 2e पावर x प्लस e पावर माइनस x। अब यहाँ पर x की जगह हम क्रिटिकल वैल्यू पुट करें, एट x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1/2। तो जहाँ भी x है उसको उसकी जगह हम ये पुट कर देंगे। एफ डबल डेरिवेटिव x की जगह क्या आ रहा है, ln 1/2 इज इक्वल टू 2e पावर ln 1/2 प्लस e पावर माइनस ln 1/2। यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा लीजिएगा, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई मुझसे, यहाँ पर स्क्वायर रूट है। तो अब देखें यहाँ पर नेगेटिव साइन है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, माइनस नेचुरल लॉग 1/√2 है। तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के लिए पावर को नेगेटिव कर सकते हैं, ठीक है। एफ डबल डेरिवेटिव नेचुरल लॉग 1/√2 इज इक्वल टू 2e ln पावर ln 1/√2। और यहाँ पर e पावर यहाँ माइनस साइन है, तो माइनस साइन को हम ख़त्म करके इस तरह लिख सकते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ 1/√2, और इसकी पावर जो है वो आप -1 कर दें, ठीक है। पावर जो है वो -1 कर दें। तो अब क्या है, e और नेचुरल लॉग कैंसिल हो रहा है। क्यों, इसलिए कि ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर भी ये कैंसिल हो रहा है। तो क्या बच रहा है आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 और प्लस यहाँ पर भी 1/√2 पावर -1। पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं, ठीक है। a पावर -1 होता है, तो इसको आप 1/a लिख सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम यही करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/√2 और प्लस √2। अब इसको आपको फर्दर सॉल्व करना है, तो इसके लिए एलसीएम लेंगे, ठीक है। ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, √2 प्लस यहाँ पर √2 और √2 मल्टीप्लाई होंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 4/√2 है। इसको आप डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से,
फर्दर सॉल्व करने के लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 4√2 अपॉन √2 स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो अब आपके पास क्या आ रही है वैल्यू आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 2√2, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो कि बड़ी वैल्यू है 0 से, ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये आपके पास मिनिमम वैल्यू आ रही है। 2√2 पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आ रही है एट x इज़ इक्वल टू ln 1√2। अब यहाँ तो हमें ये पता चल गया कि फ़ंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू है कितनी, उसके लिए हमें इसे फंक्शन f(x) में पुट करना होगा x की वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये जो हमने डबल डेरिवेटिव x का लिया था, ठीक है, ये जो है किसके बराबर है, ये फंक्शन f(x) के बराबर है, ठीक है। तो इसको हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला फंक्शन और गिवन फंक्शन दोनों सेम है, ठीक है। तो इसमें अगर हम ln नेचुरल लॉग 1/√2 x की जगह पुट करके देखेंगे तो आंसर फिर वही आएगा जो हमने अभी कैलकुलेट किया, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने की ज़रूरत, सिंस f(x) इज़ इक्वल टू f'(x), सो f नेचुरल लॉग 1/√2 इज़ इक्वल टू f', नेचुरल लॉग 1/√2 इज़ इक्वल टू 2√2, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 2√2 आ रही है। तो आंसर में आप लिख सकते हैं कि रिलेटिव मिनिमम वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग 1/√2 इज़ इक्वल टू 2√2 आंसर। पार्ट 6 ये लास्ट पार्ट है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। फंक्शन f(x) इज़ इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसका सबसे पहले आप डेरिवेटिव मालूम करेंगे। f'(x) इज़ इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x होता है। आप क्रिटिकल वैल्यू के लिए पुट f'(x) इज़ इक्वल टू 0। तो 2 माइनस 2x इज़ इक्वल टू 0। यहाँ माइनस 2x है तो उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। माइनस 2x है तो यहाँ पॉजिटिव 2x हो जाएगा। यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 1 आ रही है। ये आपके पास आ गई क्रिटिकल वैल्यू। अब आपको डबल डेरिवेटिव मालूम करना है फंक्शन f(x) का। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ x इज़ इक्वल टू, पहला डेरिवेटिव ये है, इसका 2 का डेरिवेटिव, 2 कांस्टेंट नंबर है, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर x जो है, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। तो -2 आपके पास आ रहा है, -2 आ रहा है। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर तो x है ही नहीं, -2 ही वैल्यू, -2 जो है वो लेस देन 0 है। तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है। सो फंक्शन f(x) हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू 1 and the maximum value is, इसको आप फंक्शन f(x) में पुट करके देखेंगे तो फंक्शन f1 इज़ इक्वल टू, याद रहे जो आपको फंक्शन दिया है उसमें आपने वैल्यू मालूम करने के लिए पुट करना होता है। तो यहाँ पर 2x की जगह 1 आएगा, -1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 1 ज़ा 2, -1 इज़ इक्वल टू 1। ये आपके पास आ रही है रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f। तो यहाँ लिख देंगे आंसर में रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू 1 इज़ 1 आंसर। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।